हेलो एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और साइंटिफिक नोटेशन देखा था। उसके कुछ ऑपरेशंस देखे थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रिसिजन और एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डायमेंशनल एनालिसिस और जो भी कन्वर्जन्स होते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन या एक्यूरेसी, ये दो वर्ड्स हमने बहुत सुने हैं लाइफ में, बट इसका एग्जैक्ट हमको डिफरेंस पता नहीं रहता है। तो समझते हैं वो। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक डार्ट बोर्ड है। डार्ट बोर्ड मतलब ये जो बना हुआ है ना, जिस पे निशाना लगाते हैं, वो। अब उसमें तुमने क्या किया, बहुत सारे एरोज छोड़े, एरोज लगाए, बट बीच में सेंटर में जाके कोई एरो नहीं लगा। बट ये जो तुम्हें ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके बहुत सारे एरोज लगे और बहुत पास 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 लगे। मतलब तुमने क्या किया, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज था। मतलब आसपास था, रिपीट हो रहा था बार बार, एक ही एक एक ही एक एक ही एक जगह पे। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्यूरेसी पे। अब तुमने क्या किया, जो एरोज मारे हैं वो एकदम सेंटर में जाके लगते हैं। सारे एरो सेंटर में आसपास आसपास लग जाते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारा रिजल्ट कैसा हो गया, एक्यूरेट हो गया। एक्यूरेट मतलब करेक्टनेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रिसिजन। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमारा जो रिजल्ट है, जो रीडिंग है, वो अगर भले ही जो हमारी एक्चुअल वैल्यू, जैसे तुम्हारी रीडिंग 10 आनी चाहिए थी, पर तुम्हारी रीडिंग 15 आ रही है। अब 15 के बाद 15.1, 15.2, 15.3, तो ये ऐसी हो गई, पास पास हो गई। तो तुम्हारा रिजल्ट सही तो नहीं है, बट प्रिसाइज है, बहुत ही पास पास रीडिंग आ रही है। अब वैसे ही दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसकी रीडिंग 10 के आसपास आई। मतलब 10.1, 10.2, 9.9, ऐसे 10.0, ऐसे उसकी रीडिंग्स आई। तो अब उसका रिजल्ट कैसा हो गया, एक्यूरेट हो गया। मतलब जो तुम्हारी करेक्ट वैल्यू थी उससे एकदम ही पास पास हो गया। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बीच में। इसको और अच्छे से समझते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, राइट। क्लास में चार बच्चे हैं जिनको पेंसिल मेजर करने के लिए दी। उस पेंसिल की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सबने अपने अपने स्केल से अलग अलग पेंसिल मेजर की। पहले बच्चे ने क्या किया, उसकी रीडिंग्स 15, 15, 15, 15, अरे बाप रे, सारी रीडिंग्स बिल्कुल एक जैसी आई। तो इसका रिजल्ट कैसा हुआ, हाईली एक्यूरेट हुआ और हाईली प्रिसाइज भी हुआ। क्यों, क्योंकि इसकी सारी रीडिंग्स क्या हुई, एकदम पास 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 पास, मतलब एक ही जैसी आई, तो प्रिसाइज हो गया। और जो ट्रू वैल्यू थी तुम्हारी, मतलब 15 सेंटीमीटर की पेंसिल थी, तो इसने जो मेजर किया वो भी कितना आया, हर बार 15 ही आया। मतलब इसका रिजल्ट दोनों एक्यूरेट और प्रिसाइज है। ठीक है, अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, 14.8, 15, 15, ये मेजर उसने किया। अब इसका एवरेज क्या आ गया, तुम्हारा 15 ही आ गया, जो आना चाहिए था। तो एक्यूरेट तो इसका रिजल्ट है, बड़ा क्लोज है। लेकिन जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू थी उसकी, मतलब वही का वही है एग्जैक्टली, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बार 14.8 आई, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, फिर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस 0, फिर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस 2। मतलब प्रिसाइज नहीं है रिजल्ट के, 15 के एकदम पास पास नहीं है, थोड़ा सा दूर दूर है, राइट। तीसरे बच्चे ने क्या किया, 13.5, 13.5, 13.5, ये तो और महान। इनकी रीडिंग तो बिल्कुल ही ट्रू वैल्यू से अलग आ रही है, तो इनकी एक्यूरेसी तो बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन प्रिसिजन है, क्यों प्रिसिजन है, क्योंकि 13.5 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट बच्चे को भी देख लेते हैं। 12.5, 14.2, 16, ये तो और ही अलग जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ये ना तो एक्यूरेट है, क्योंकि देखो इसका एवरेज 15 आ रहा है, क्या जो आना चाहिए था नहीं आ रहा। और ना ही ये प्रिसाइज है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या है, अलग अलग भाग रही हैं, एक जैसी तो है ही नहीं कोई। ठीक है, तो आई होप एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बीच में आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या भला है भाई। देखो कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, एक ही मेजरमेंट करके नहीं रुक जाते, उसको बार बार परफॉर्म करते हैं। जैसे कि तुमने एक बार क्रिकेट खेला, नहीं अच्छे से बैटिंग कर पाए, तो बार बार खेला, तब जाके परफेक्ट होते हैं ना। वैसे ही साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार रिजल्ट्स बार बार करते हैं, ताकि उसको कंपेयर कर पाए अच्छे से। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जो भी रिजल्ट्स आए ना कैलकुलेशन, उसको बताते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन सही है कि इसमें फालतू की डिजिट्स पड़ी हुई हैं।
ठीक है। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इनको बनाने का, इनको देखने का कुछ तरीका है। कैसे आप बताओगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं? तो रूल नंबर वन क्या बोलता है? रूल्स बहुत इजी है। रूल नंबर वन क्या बोलता है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो मतलब 2, 4, 6, 8, इसमें कोई जीरो है नहीं, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1, 2, 3, 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब दूसरा रूल देखते हैं। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब तुमने एक नॉन जीरो डिजिट लिखी, उसके बाद जीरो 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 जीरो, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट लिखी, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? क्योंकि जीरो जो है वो दोनों के बीच में सैंडविच बन के है, तो इसलिए सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड रूल। लीडिंग जीरो, लीडिंग का मतलब जो पहले होता है, जैसे कि 0, 0, 3, 2, इसमें लीडिंग मतलब पहले जो जीरोस लगे हुए हैं सबसे फ्रंट में, कौन से हैं वो? 0, 0, 3, 2, जो ये वाले, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। किसको सिर्फ काउंट करेंगे? ये जो लास्ट के दो डिजिट, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स दिख रहे हैं, उन्हें काउंट करेंगे। अच्छा, इसी के पहले अगर वन लगा रहता या कुछ और लगा रहता तो हम सारे जीरोस को काउंट करते, बट अभी कुछ भी नहीं है इसलिए हम वो जीरो को डिस्कार्ड कर रहे हैं। मैं तुम्हें 0, 1 रुपीज दूं तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? 1 ही रुपी मिलेगा ना, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है पहले लगने का। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई करती है। नेक्स्ट रूल, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेल करना मतलब पीछे पीछे चलना, मतलब नंबर के आगे आगे चलना। जैसे कि 3, 2, 0, 0, 0। ट्रेलिंग जीरो कौन से हो गए? ये वाले हो गए, ठीक है, जो नंबर के आगे भाग रहे हैं, है ना? इसमें क्या होगा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 क्यों है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद के जितने भी जीरो होते हैं उसे हम काउंट करते हैं, वो हमारी नंबर की वैल्यू को बताता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या है? एग्जैक्ट काउंट जो भी होगा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैं तुम्हें 5 एप्पल्स दे रही हूँ, तो तुम इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, तुम क्या बोलोगे? कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 1, विच इज रॉन्ग। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? भैया मेरे मन में आ रहा है मैं यहाँ पे 0.0 लगा दूं, कितने हो गए? दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मेरे मन में आया 2 जीरो लगा दूं, तीन सिग्निफिकेंट हो गए। 3, 4, 5, 6, मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ। इसीलिए अगर कोई एग्जैक्ट नंबर दिया हो, वो हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर से भरा हुआ होगा। ठीक है, इज इट क्लियर ना? अब कुछ कैलकुलेशंस में रूल्स होते हैं जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है, जो आंसर आया, अब यार केमिस्ट्री में या कहीं भी तुम कोई भी कैलकुलेशन करोगे और वो बहुत बड़ी आ जाती है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, इतने बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ेगा बार बार। तो उसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए, हमारे हिसाब से बनाने के लिए कुछ राउंडिंग ऑफ रूल्स है, मतलब नंबर को आप राउंड ऑफ कर देते हो, छोटा बना सकते हो। ठीक है। कैसे बनाओगे? रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या होता है? अगर कोई भी नंबर है उसमें से तुम्हें कोई डिजिट हटानी है, जैसे कि ये देख लेते हैं अपन, 4.32, इस नंबर में से आपको ये जो दो डिजिट्स दी हुई है ना, इसको हटा के एक ही डिजिट रखनी है। तुम्हें इतना बड़ा आंसर चाहिए ही नहीं, तो क्या करोगे? तुम देखोगे ये जो 2 है, इसको तुम्हें हटाना है, इसके पहले वाली डिजिट कैसी है? 3। अब ये 5 से बड़ी है कि छोटी है? ये 5 से छोटी है। अगर नंबर 5 से छोटा होगा तो तुम ये जो लास्ट वाला नंबर था ना 2, इसको डिस्कार्ड कर दोगे और सिर्फ क्या रहने दोगे? 4.3। मतलब क्या किया? हमारे पास एक नंबर था 4.32, तुम्हें इसे राउंड ऑफ करना था, तुमने ये नंबर देखा, ठीक है, इसके पहले वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है, छोटा है, तो तुमने ये वाले नंबर को हटा दिया एज इट इज, और इसको क्या लिख दिया? एज इट इज 3 लिख दिया, कोई बढ़ाना कम करना कुछ नहीं किया। बहुत सिंपल रूल है। ठीक है। अब दूसरे रूल में क्या होता है? अगर तुम्हें किसी भी डिजिट को कम करना है तो वो 5 या 5 से ज्यादा है, मतलब या तो उस डिजिट की वैल्यू 5 है या 5 से ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे? जो भी प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला नंबर होगा उसको तुम एक नंबर से बढ़ा दोगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। 6.78, इसमें तुम्हें इस 8 को ना हटाना है, 7 8 वाले 8 को। तो तुमने 8 के पहले वाला नंबर देखा, ये क्या है? 7 7 बड़ा 5 से बड़ा होता है कि छोटा होता है?
बड़ा होता है। तो इसीलिए तुमने ये जो बड़ा नंबर है ना, इसको क्या बना दिया, एक नंबर से और बढ़ा दिया, मतलब रिच बिकम मोर रिच, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस अमीर नंबर को तुमने और अमीर कर दिया। तो तुमने 6.78 को क्या बना दिया, 6.8 बना दिया। अगर यही 6.79 होता तब भी तुम क्या करते, इस 7 को तुम, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना, तो इस 7 को तुम 1 से बढ़ा देते और ये 6.8 हो जाता। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना यहाँ पे 8 लिखा था इसलिए हमने उस 7 को 8 बना दिया, बस हमें एक नंबर से बढ़ा देना है उसे। ठीक है। थर्ड रूल, अगर आपकी जो डिजिट है 5 के बाद वो नॉन जीरो है, मतलब आपके नंबर में कहीं भी 5 आ रहा है, आपको उसे हटाना है। और वो डिजिट 5 से क्या है, सॉरी, वो डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है वो, कुछ भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो तुम क्या करोगे, जो डिजिट 5 के पहले थी उसको तुम एक नंबर से बढ़ा दोगे। एग्जाम्पल से समझते, कुछ समझ में नहीं आया। 3.751, इसमें तुमने देखा ये जो 5 है, ये कैसा है, 5 के बाद की जो डिजिट है ये तुम्हें कैसी दिख रही है, जीरो से बड़ी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो तुम क्या करोगे, ये जो 5 के पहले का 7 है इसको तुम क्या कर दोगे, एक नंबर से बढ़ा दोगे। क्या किया तुमने, 3 पॉइंट, अच्छा ये 1 तो तुमने डिस्कार्ड ही कर दिया, क्योंकि 5 लगा है आगे, तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, हमने पहले वाले रूल में पढ़ा था। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, 7 5, यहां से भी तुमने देखा कि ये जो 5 है इसके पीछे का नंबर क्या कर सकते हो, तुम एक से बढ़ा सकते हो, तुमने बढ़ा दिया क्योंकि जीरो तुम्हें कहीं भी नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात, बस जीरो देख लेना, नंबर बढ़ा देना। अब कुछ दो रूल्स और बचे। अगर तुम्हें जो डिजिट को हटाना है वो एग्जैक्टली 5 है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पहले देखोगे कि 5 के पहले जो डिजिट है वो कैसी है। अगर 5 के पहले वाली डिजिट इवन है, इवन नंबर है, तो तुम उस नंबर को ऐसे ही छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे। अगर 5 के पहले की डिजिट ऑड है तो तुम उस नंबर को एक से बढ़ा दोगे, ये हमने पहले भी अभी पीछे रूल देखा है। ठीक है। तुम्हें एक नंबर ले लेते हैं अपन, 3.25, इसको करना है। अब ये जो 2 है, 5 के पहले वाली डिजिट, वो क्या है, इवन है, तो तुम क्या करोगे, उसे एज इट इज छोड़ दोगे, 5 हटा दिया बट 2 को एज इट इज छोड़ दिया। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, 3.35 ऑड नंबर, ये 5 के पहले की डिजिट क्या है, ऑड है, तो तुम क्या करोगे, ये जो नंबर है ना ऑड, इसको तुम 1 से बढ़ा दोगे। या राउंड ऑफ, कितना इजी रूल है। ठीक है। अब लास्ट रूल क्या बोलता है कि अगर तुम्हें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा करने पड़ रहे हैं, तो हर स्टेप में राउंड ऑफ मत करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं सबसे फाइनल स्टेप पे आके फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है, ताकि एरर ना हो तुम्हारे कैलकुलेशंस में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब अपन बढ़ते हैं चार कैलकुलेशंस में। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तुम्हें किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और जिसमें क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, मतलब ये जो पॉइंट्स वाले हैं ना वो हो, तो तुम क्या करोगे, एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे हम। 2.5, 1.25, इसका आंसर आ गया 3.125। लेकिन ये आंसर गलत है सिग्निफिकेंट वाले रूल्स के हिसाब से। तुम क्या करोगे, तुम देखोगे इन दोनों नंबर में से पॉइंट के बाद कौन से नंबर में सबसे कम डिजिट है। पॉइंट के बाद तुमने देखा 5, यहाँ दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद तुमने देखा 2 5, तो सबसे कम किस में हुआ, 5 में हुआ। 5 मतलब एक डिजिट हुई। अब तुम्हारा जो आंसर आया है उसे तुम्हें रिड्यूस करना पड़ेगा सिर्फ एक डिजिट में, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट में। तो ये जो 1 2 5 है ना, इसको तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक डिजिट में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, 2.5, चलो ये तो मैंने बता दिया कि दो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें दो वाले में करना है, सबसे कम वाले में। अब तुमने राउंड ऑफ किया और इसको 3.1 बना दिया। कैसे 3.1 बना दिया, हमने रोल देखा है अभी। तुम्हें अगर 1 2 5, इसमें से इन दो को तुम्हें हटाना है, एक ही डिजिट चाहिए बाद में। तुमने देखा यार, 5 के पहले वाला नंबर क्या है, इवन है। इवन है, ये वाला रूल लग गया कि हम इन दोनों को एज इट इज, मतलब हटा सकते हैं, एज इट इज रहने दे सकते हैं। या फिर हमने देखा कि ये 5 से छोटा भी है, अगर छोटा नंबर होता है तो उसको हटा देते हैं, और जो नॉर्मल उसके पहले लिखा है उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, किसमें,
सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस कर दिया। नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिर्फ तुम्हें राउंड ऑफ करना है घुमा फिरा के। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम रूल अप्लाई होगा जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हुआ था। तुम्हें ये तीन नंबर्स हैं, इसको ऐड करना है। अब इसमें देख लो सबसे छोटा कौन सा, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से। इसमें तो एक दो तीन चार है, इसमें एक दो तीन है, इसमें एक दो तीन चार, तो सबसे कम अल्टीमेटली कौन सा हुआ, ये वाला हुआ 18.0। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तुम्हारा आंसर आ गया इतना सारा, एक दो तीन चार पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आ गया। तुम्हें इसको तीन में करना है, तुमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। तुमने देखा यहाँ पे टू और टू है यार, ये तो फाइव से कम है, तो हम इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम सिर्फ जो पहले वाला नंबर है उसे एज इट इज लिख देंगे जो हमने लिख दिया। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो अगर, तुम्हें बहुत बार ऐसा होता है यार कि मीटर में तुम्हें क्वेश्चन दे दिया और लास्ट लाइन लिख दी और आंसर तुम्हें सेंटीमीटर में देना है, तो कितना दुख होता है वो क्वेश्चन देख के। बट इसको सॉल्व करना भी इजी है, बस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बट कौन से मेथड से, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेबल मेथड। इसमें क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को वन से मल्टीप्लाई करें या वन से डिवाइड करें तो वो चीज अल्टीमेटली कितनी रहेगी, उतनी रहेगी, है ना। वन का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वही देता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है, तुम उस चीज को डिवाइड कर दोगे वन से। कैसे करोगे, कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है 5 मीटर को सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब तुमने क्या किया, 100 के नीचे तुमने वन से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, अभी देखते हैं। देखो, तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर तुम्हें 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तुमने देखा यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बट आंसर क्या आएगा, 500 मीटर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होता है क्या, नो। तो हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम नीचे डिवाइड कर देंगे इसको 1 मीटर से। क्यों डिवाइड किया, ताकि ये जो मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए। अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 500 सेंटीमीटर, विच इज करेक्ट। तो यूनिट कन्वर्जन टूल में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो उसी यूनिट के साथ वन को इंटू करके डिवाइड कर देते हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन नहीं, उसी को हम नंबर को क्या करते हैं, वन से डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारी जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाए, हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। क्लियर। अब एक ये यूनिट कन्वर्जन टेबल है, ये आपको ध्यान रखनी है। सारी चीजें याद रखने की इतनी नीड नहीं है, बट जो तुम्हें कैलकुलेशंस में जैसे मीटर, किलोग्राम, लीटर, केल्विन, जूल, ये सब चीजें यूज होगी। ठीक है, तो इनको यूजुअली हमें याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करते करते आ जाती है। फर्स्ट है तुम्हारी लेंथ। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, बट अगर किसी का सिर फट गया और उसने पूछ लिया यार तुम सेंटीमीटर या नैनोमीटर में आंसर दो, चलो पिकोमीटर में आंसर दे दो, तो क्या करोगे, तुम ये फॉलो करोगे। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, ये फॉलो करोगे तुम, इसे करेक्ट करना है 1000 मीटर। अब मास देखते हैं, मास को किलोग्राम में करते हो। अब ये सारे कन्वर्जन इसके यहाँ पे देके रखे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करते हैं, बट यूजुअली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लीटर में करते हैं। बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसा यूनिट हमने पढ़ी थी ना कल, तो वो मीटर क्यूब में करते हैं। अब उसके ये सारे कन्वर्जन सही सही दिए हुए हैं। टेम्परेचर, कैल्विन, ये जो कन्वर्जन है, ये फॉर्मूलेज कल हमने पढ़े थे वही वाले हैं, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू डाल के कन्वर्ट कर लेना है कोई भी स्केल पे। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, बट हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मर्क्यूरी में भी मेजर कर लेते हैं, तो उसकी ये सारी यूनिट्स देके रखी हैं करेक्ट। एनर्जी यूजुअली जूल में मेजर करते हैं, बट कभी किलो जूल, कभी कैलोरी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी कर लेते हैं। अगर तुमसे कन्वर्जन बोल दिया किसी ने तो ये काम आएगा। कितना सब्सटेंस किस में प्रेजेंट है, मतलब कितना मैटर किसी चीज के अंदर फिल्ड है, वो मोल में करोगे और ये एवोगेड्रो नंबर से कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो इस टेबल का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे यूज कर सकते हो, राइट। अब आज हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, यूनिट कन्वर्जन और सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनके कैलकुलेशंस देखे हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी देखा है। तो इन सारी चीजों में से ना आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, दिल बड़ा रहा है बहुत छोटा सा, यू हैव टू जस्ट क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन बाय बाय।